इन लोगों का जो समर्थन किया है, क्या किसान आंदोलन दलियों को भी किया था? हाँ जी, किसानों के जितने भी आंदोलन आसपास गुड़गांव हो चाहे कहीं भी हो, दिल्ली में भी उनकी मैं देखिए जो भी जितनी जायज मांगे होती है मैं उनका सबका समर्थन करती हूँ। नहीं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं कि देश का सबसे बड़ा देखिए भाई साहब ने भी कहा है कि यूपी चुनाव को लेकर हमारा कोई वो नहीं है, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन हमारी बात है अहीर रेजिमेंट के गठन की बात, हमारा एक मुद्दा अलग है। बाकी वोट का यूपी चुनाव से क्या लेना देना है। यूपी तो मतलब अहीर समाज के लोग ही तो कर रहे हैं मैन मांग, तो अहीर समाज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 75% अहीर समाज आपका यूपी से ही वहाँ टोल पे खड़ा है। आपने शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में तो आपने फर्क पड़ेगा ना, सीधी सीधी बात है उसमें। तो अखिलेश यादव ने भी अपनी मैनिफेस्टो में डाल रखा है अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे। घूम फिर के बात तो यही आ गई नहीं, सरकार जो भी पार्टी हमारी मांग को का समर्थन करेगी हम उसके साथ है। भाजपा सरकार से रहेगा अगर 10 मार्च से पहले अगर भाजपा पहले बना देगी तो भाजपा को रहेगा। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर इलाके में। आप देख सकते हैं कि पीछे है NH8 हाईवे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला हुआ है, संयुक्त अहीर रेजिमेंट का धरना है। 15 दिन से चला हुआ, आज 15वां दिन है। आज कुछ यहाँ पर अहीर समाज के लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे और एक नेत्री है, वो कह सकते हैं सुनीता यादव जी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे अहीर समाज के लोगों से कि धरने पर आगे क्या कार्रवाई। सर आगे अब क्या कार्रवाई है? 15 दिन हो गए। अब ये निरंतर चलेगा और सरकार के पास मैसेज हम भेजते रहेंगे और हमारा जो आंदोलन अनिश्चित काल तक है, जब तक सरकार मानेगी नहीं, जब तक हम इसको धरने को लगातार चलाते रहेंगे। सर सरकार तो सुनी नहीं रही ना आप लोगों की नहीं, बात? सरकार सुनेगी जब टाइम आएगा, जब लोगों को गंभीर लेगी, सरकार धरने को गंभीरता से लेगी तो बिल्कुल सुनेगी उस चीज़ को। कहीं ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म और धरना नहीं, खत्म? चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने धरने में और हमारी जो मांग आई रेजिमेंट की, जो 70 साल पुरानी मांग है, हम उसको बल देने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि किसी को चुनाव में हराने के या जिताने के लिए। जी मैम, अब बताइए मैम। हाँ जी, मतलब अब क्या तैयारी है, आप क्यों समर्थन कर रही है ये रेजिमेंट? देखिए मैं सुनीता यादव ना होके सुनीता वर्मा हूँ और ये जो अहीर रेजिमेंट के गठन की जो मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इनका, तो मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहूँगी कि देखिए इनकी जो मांग है वो जायज़ है। आज़ादी से लेकर अब तक देखा जाए तो वैसे तो सभी ने शहादत दी है, लेकिन इस कौम ने सबसे ज़्यादा शहादत दी है, तो जो इनकी मांग है वो जायज़ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ यादव समाज ही नहीं है इनके साथ 36 बिरादरी है और इनकी जायज़ मांग को देखते हुए हम भी समर्थन करते हैं और ये कहना चाहेंगे कि इनकी अहीर रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द हो। जब इनकी मांग जायज है तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है? देखिए सरकार जो है ना, आपने भी देखा होगा कि किसान के लिए 3 कृषि कानून जो लागू करे थे, काले कानून, जो मैं तो ये कहना जो काले कानून थे, सरकार उनकी मतलब चलते हुए भी जब वो अपना संघर्ष चलाए रखा, उनकी जो 3 काले कानून उन्होंने वापस लिया उनके संघर्ष को देखते हुए, तो ये भी इनका भी संघर्ष है और इनकी एकता और संघर्ष को देखते हुए सरकार को इनकी बात को मानना पड़ेगा। आपने इन लोगों का जो समर्थन किया है, क्या किसान आंदोलनकारियों को भी किया था आपने? हाँ जी, किसानों के जितने भी आंदोलन आसपास गुड़गांव हो चाहे कहीं भी हो, दिल्ली में भी उनकी मैं देखिए जो भी जितनी जायज मांगे होती है मैं उनका सबका समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैं भविष्य को देखती हूँ, युवाओं को भविष्य को देखती हूँ और भविष्य के लिए जो बातें सही लगती है और जो क्षेत्र के लिए जनता के लिए सही होती है, मैं हमेशा उनका समर्थन करती हूँ। कहीं ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं कि देश का सबसे बड़ा देखिए भाई साहब ने भी कहा है कि यूपी चुनाव को लेकर हमारा कोई वो नहीं है, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन हमारी बात है अहीर रेजिमेंट के गठन की बात, हमारा एक मुद्दा अलग है। उत्तर प्रदेश में तो अहीर बहुल्य ज्यादा इलाका है, वहाँ पे हमने इसका समर्थन में कभी कुछ नहीं देखा। नहीं, वहाँ से भी लोग आएंगे और आज यहाँ पे अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर एक धरना प्रदर्शन भी यहाँ चल रहा है और यहाँ आसपास के लगते हुए बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे सभी आएंगे। कहीं अखिलेश यादव जी को जिताने का तो कुछ नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, वो चुनाव मैंने कहा भी है, वो अलग बात है, अहीर रेजिमेंट की अलग बात है। सरकार कब तक सुनेगी आप लोगों की, आपके हिसाब से? देखिए हम तो ये जब किसानों का आंदोलन 1 साल तक चल सकता है, हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिला है और हम तो ये भी है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, चाहे 2024 कितनी भी आ जाए, हम जब तक वो बात नहीं मानी जाती तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। क्यों है ये बताइए सबसे पहले। यहाँ केवल और केवल हम समर्थन देने आए हैं, एक इनकी वाजिब मांग है, जायज़ मांग है और विशेषकर सबसे बड़ी बात इससे कि संवैधानिक मांग है। ये संविधान ने हमें हक दिया है कि भाई कोई भी हम अपने क्षेत्र के लिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक उचित और जायज़ मांग जो हम रख रहे हैं, जो
हम आभारी हैं कि ये कितना बड़ा है कि ये लेकर चल रहे हैं मुद्दा, और इसके लिए हम जैसे भी जितना जो सहयोग बन पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। और सरकार को एक बड़ी बात ये जो अजीब बात लगती है, मैं तो विडंबना कहूँगा कि आज एक ऐसे हालात पैदा हो गए कि किसी को भी अपनी मांग, वाजिब मांग मंगवाने के लिए भी एक आंदोलन करना पड़ता है। ये एक अच्छी परंपरा या परिपाटी नहीं है। तो इससे पहले जब 70 साल से और दूसरी सरकार थी तब कभी मांग नहीं की इस पे? देखिए ऐसा है, बात आती है कि भाई किस समय बात उठ रही है। अच्छा। समझ की बात लगा लो, आपसी समझ की, या जागरूकता की बात लगा लो, जो भी समझा जा सकता है। ये कोई समय अवधि के लिए नहीं होता। हो सकता है ये बात और 1 साल बाद भी हो सकती थी, 2 साल बाद भी हो सकती थी, लेकिन लोगों में एक एकजुटता बनी, एक समझ बनी, एक जागरूकता बनी। वो अवसर, वो समय महान है। कुछ लोग तो कहते हैं ना कि ये सिर्फ 5 राज्य के चुनाव है, इस वजह से उसके बाद आप लोग देख लेना, कुछ नहीं है। देखिए कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, कहने को तो। हमारी भी पूरी नजर है इस बार इस पे कि देखेंगे कि 10 मार्च के बाद होगा या नहीं। देखिए सरकार को हम तो ये कहेंगे, और बल्कि सरकार को हम सलाह देना चाहेंगे कि एक जनता के, सरकार का जो नैतिक दायित्व बनता है वो जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। और जनता के प्रति जवाबदेही का अगर इनकी वाजिब मांग है, जायज़ मांग है, तो इनसे संवाद करे, बातचीत करे, और फिर जो भी आपसी बातचीत को जो भी हल निकले वो एक बार प्रयास तो करे सरकार। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो 2018 से चल रहा है, कोई नया थोड़ी, पीढ़ियों पुरानी लंबित मांग है। 2018 कोई पीढ़ियों पुरानी थोड़ी हो गई। अभी आपका चैनल जहाँ होके आया है खेड़ की दौलत टोल पे, वो पहला अनशन 2018 में हुआ था वहाँ। फिर वो आप अभी देखा है हमने, तो इससे पहले नहीं देखा। आपने क्यों देखा? अभी मैं आपको पूरा डाटा दे देता हूँ विद वीडियो सहित। भाई साहब ये थे जो आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने शुरुआत की थी कि ये कोई नई थोड़ी, और यहाँ की वोट का यूपी चुनाव से क्या लेना देना है। यूपी तो मतलब अहीर समाज के लोग ही तो कर रहे हैं मैन मांग। तो अहीर समाज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। 75% अहीर समाज आपका यूपी से ही वहाँ टोल पे खड़ा है। जी हाँ, आपने तो शायद उत्तर प्रदेश आपने चुनाव में तो यूपी फर्क पड़ेगा ना, सीधी सीधी बात है उसपे। तो अखिलेश यादव ने भी अपनी मैनिफेस्टो में डाल रखा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे। तो घूम फिर के बात तो यही आ गई नहीं कि अखिलेश जो भैया भी जीतने सरकार, चाहिए। जो भी पार्टी हमारी मांग को का समर्थन करेगी, हम उसके साथ हैं। जो भी अरेंजमेंट की बात करेगा वही दिलों पर राज करेगा, चाहे अखिलेश भैया हो या कोई भी हो, कोई किसी भी पार्टी भाजपा का। सरकार इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कर कोई देती। भी पार्टी हो जो अरेंजमेंट की मांग का समर्थन करेगा, हमारा समर्थन उसको रहेगा। भाजपा सरकार से रहेगा अगर 10 मार्च से पहले अगर कर भाजपा देगी? पहले बना देगी तो भाजपा को भी रहेगा, अच्छा, नहीं करेगी तो नहीं करेगा तो बिल्कुल ये आंदोलन चलता रहेगा, और जो सरकार सत्ता में है उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी जी। हेलो सर, तो आप देख सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है। अब देखना होगा कि ये जो धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। सरकार इनकी बात सुनती है नहीं। खैर इन्होंने बोला है ये गैर राजनीतिक है, लेकिन इस बात की पुष्टि भी हम नहीं करते कि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी ये चलता रहेगा या सरकार इनकी सुनेगी या नहीं सुनेगी। गुरुग्राम से तनुज पांचाल की रिपोर्ट।